जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। और मैंने बहुत सारे कमेंट देखा था, चूंकि पिछली वीडियो ग्रामीण बैंक के ऊपर दीपक सर ने अपलोड किया था आपके इस यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती से, तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, कई सारे डाउट्स थे। तो सारे डाउट्स इस वीडियो में और बहुत ही कम समय में खत्म कर देंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ग्रामीण बैंक भर्ती 2025 ग्रामीण बैंक जो आरआरबी ग्रामीण बैंक की जो भर्ती होती है पीओ और क्लर्क के लिए, यह खासकर वैसे बच्चों के लिए होता है जो समझते हैं कि भाई इंग्लिश नहीं हो तो बैंक में कैसे जॉब कर सकते हैं। आइए ना जरा हम बात कर लेते हैं। बड़ा सिंपल बात है, क्या इंग्लिश आना जरूरी है तब हम फॉर्म भर सकते हैं? ना, जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आना चाहिए ना। आप हिंदी ले सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है इसमें हिंदी लेने का। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है ना, कंप्यूटर के सर्टिफिकेट होना कोई जरूरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो कंप्यूटर का कोई भी कोर्स ऐरा गैरा बैरा किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने ले रखा है तो दिक्कत नहीं। ये लास्ट में ऑप्शन होता है। मान लीजिए कि एक सीट है, 2 बच्चा है, उस पर बराबर सारे चीज है, बराबर अंक है, तो उसमें यह कहेगा कि भाई कंप्यूटर सर्टिफिकेट जिसके पास है उसको वरीयता दिया जाए। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके फॉर्म भरने के लिए, एग्जाम देने के लिए, सिलेक्शन के लिए जरूरी नहीं है तो अच्छी बात, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। टाइपिंग, क्या टाइपिंग आना जरूरी है? ना, जरूरी नहीं है कि आपको टाइपिंग की सर्टिफिकेट या टाइपिंग आपको आता है तो ही आप ग्रामीण बैंक भर्ती में शामिल हो सकते। इंटरव्यू क्लर्क के लिए नहीं है, ओनली पीओ के लिए है। इंटरव्यू ओनली पीओ के लिए है। डिस्क्रिप्टिव इन मेंस एग्जाम, क्या मेंस में ऐसे जो लिखना होता है जैसे एसबीआई के वैकेंसी में होती है, तो क्या डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है? ना, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं, चाहे पीओ हो या क्लर्क हो। पैटर्न एक ही होता है, बस क्वेश्चन के लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। आइए अब देख लीजिए जो वैकेंसी है, वैकेंसी 2022 में, चूंकि हर साल वैकेंसी आती है, यह एक ऐसी भर्ती है जिसके सभी डेट फिक्स होते हैं। इसमें पंचवर्षीय योजना वाली कोई बात नहीं होती है। एक वैकेंसी क्लियर इस साल का, अगला फिर आ जाती है वैकेंसी। इस साल फॉर्म भरेंगे, अगले साल से वेतन स्टार्ट आपका हो जाएगा। 2022 में 8000 प्लस पोस्ट रहा, 2023 में 9000 प्लस पोस्ट रहा, बढ़ते रहा, 9200 के आसपास था। 2024 में 12000 प्लस पोस्ट रहा। इसी हिसाब से मैं 2025 में कह रहा हूं कि 10,000 मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 भी पोस्ट रहेगा तो दिक्कत नहीं है, या इससे ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बढ़ते रहा हर साल। दोस्तों, बहुत बड़ा कोई लफड़ा नहीं है, लोचा नहीं है, सिंपल तरीके से समझ लीजिए। शैक्षणिक योग्यता किनके लिए? अगर आप पीओ बनना चाहते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पास चाहिए बस। और ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क के लिए किसी भी क्षेत्र में स्नातक, स्थानीय भाषा में प्रवीणता एक अतिरिक्त लाभ है। यानी कोई स्थानीय भाषा, मान लीजिए कि तेलुगु आप जानते हो और उस क्षेत्र से है जहां इसकी भाषा बोली जाती है, तो कोई स्थानीय भाषा के आप अगर जानकार हैं, जहां भी आप, मान लीजिए आप बिहार में हिंदी नहीं जान रहे तो दिक्कत है। अब बाहर से आ गए हैं, हिंदी नहीं जान रहे, खाली इंग्लिश में बतियाइएगा, तो आपके लिए दिक्कत है। तो उस क्षेत्र से फॉर्म भरना है जो क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती है। अगर हिंदी है तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ऐसे स्टेट से आपको फॉर्म भरने की जरूरत है जहां हिंदी बोली जाती है। आइए अब यहां पर आयु सीमा क्या है? 1/7/2025 तक
पीओ के लिए 18 से 30 वर्ष आपकी उम्र रहनी चाहिए। और हां, क्लर्क के लिए 18 से 28 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। 1/7/2025 तक आपकी ये एज हो जानी चाहिए, 18 से नीचे नहीं और 30 और 28 से ऊपर नहीं। हां, ध्यान रहे आयु में छूट भी है। ओबीसी को 3 साल, यानी क्लर्क के लिए 28 और 3 31 साल हो जाएगा ओबीसी वाले। एससी एसटी में है तो 5 साल, यानी क्लर्क के लिए 28 5 33 साल तक के हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और पीडब्ल्यूडी वाले 10 वर्ष की छूट उनको मिल रही है। तो दिखते नहीं 28 10 38, यहां जोड़िएगा तो 30 और 10 हो जाएगा, 40 वर्ष तक के फॉर्म भर सकते हैं अगर पीओ में जाना चाहते हैं तो। कितना आसान तरीके से आपने सारी बातें समझा। अब देखिए, ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क के चयन प्रक्रिया कैसे होगा। प्रारंभिक परीक्षा होगी यानी पीटी परीक्षा। पीटी परीक्षा में आपको पता होना चाहिए मैथ के सवाल और रीजनिंग के सवाल ही पूछे जाएंगे और कुछ नहीं होगा। मैथ और रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग के 40 प्रश्न, मैथ के 40 प्रश्न। इसमें 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और ध्यान रहे 40 प्रश्न जो मैथ के होंगे इसमें आपको 20 मिनट का मतलब समय दिया जाएगा। 45 मिनट टोटल लगेगा टाइम और 40 80 प्रश्न होगा बाबू। यह 80 प्रश्न होंगे। यह पीटी और मेंस पीटी में यानी क्लर्क और पीओ दोनों के लिए, बस लेवल अलग रहेगा। तो पीटी परीक्षा रीजनिंग और मैथ ही होता है, दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। प्रारंभिक परीक्षा हो गया जो आपको बता दिया, 40 का होगा मैथ और रीजनिंग। इसमें 25 मिनट समय दिया जाएगा, इसमें 20 मिनट समय दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा होगी यानी मेंस होगा और उसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा, बात खत्म। इंटरव्यू नहीं है, क्लर्क के लिए इंटरव्यू नहीं है। और मुख्य परीक्षा मेंस जो होगा उसमें भी डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना है, सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां भी रहेगा। अब आइए पीओ के लिए। प्रारंभिक परीक्षा जैसे क्लर्क का हुआ, जैसे मैथ रीजनिंग 40 का 45 मिनट समय। मुख्य परीक्षा ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। साक्षात्कार उसके बाद हो गया। अंतिम मेरिट सूची बन गया, बात खत्म। अब देखिए, अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। 10वीं 12वीं स्नातक का मार्कशीट, आधार कार्ड, वैध आईडी प्रमाण पत्र कोई भी हो सकता है, आधार कार्ड नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र यदि लागू है। अब आगे है हाल ही में लिया गया पासपोर्ट आकार का फोटो, स्कैन किया गया हस्ताक्षर, उस समय स्कैन कर लेता है, फॉर्म भरवाइएगा तो। निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर सबके पास रहता है। बात आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान बात है। अब यहां से अगर हम बात करें तो हमने मैथ मस्ती ऐप पर, यह मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, क्योंकि हमने अभी एसबीआई का बैच पढ़वाया। जबरदस्त टीम के द्वारा हर बच्चा सेटिस्फाइड हुआ, क्योंकि जो हमने बैच पढ़वाया था एक्सपर्ट शिक्षकों के द्वारा, चाहे वो मैथ की क्लास हो, रीजनिंग की क्लास हो, जीके की क्लास हो या इंग्लिश की क्लास हो, क्लास लेने वाले सभी शिक्षक अनुभवी और एक्सपर्ट मिलेंगे आपको। और बहुत ज्यादा फीस नहीं लगाना है, सिर्फ 499 रुपये। 499 में क्या क्या मिलेगा? लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, बोर्ड पैनल पीडीएफ मिलेगा और उसके बाद टेस्ट तो हम सब में अवेलेबल करवाते हैं, टेस्ट भी मिलेगा। अगर आपको कोई समस्या आए या कोई जानकारी चाहिए इससे संबंधित, मुझे लगता है मैंने सारी जानकारी आपको दे ही दिया, लेकिन फिर भी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, अगर कोई कहेगा कि ग्रेजुएशन इस बार फाइनल हो रहा है हम फॉर्म भर सकते हैं, नहीं, पास होना जरूरी है। अगर कोई समस्या है तो ये 3 नंबर मैंने दिया है, 9993965794 और ये है भाई 7970352739। एक है आपका 6299340750, यह 3 नंबर मैंने दे दिया है। व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोर्स लेने से कोई संबंधित प्रॉब्लम आ जाए, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं आता, हमारा मैथ मस्ती ऐप इतना स्मूथ जबरदस्त चलता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैथ मस्ती ऐप पर सारी चीजें अवेलेबल है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। कोई सुझाव या कोई जानकारी आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट को पढ़कर आपका जवाब दूंगा और आपके समस्या का समाधान मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।